धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और हद से गुजर जाना है। क्या मतलब? मतलब ये कि ये पॉलिसी किसी और के नाम की है और खुल किसी और के नाम पे रही है। अब अचानक से मेरे बॉस का फोन आ गया तो मुझे अचानक से जाना पड़ रहा है ना। अरे यार, अभी अभी तो तुम आए हो, अभी कैसे जा सकते हो अचानक? देखो, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी चीजें अचानक से हो जाती हैं। अब मेरे बॉस ने मुझे अचानक से फोन किया और अचानक से मुझे पता चला वो पॉलिसी जिसके नाम पे है वो किसी और के नाम पे अचानक से खुल रही है। अब अचानक से कई बार छोटी छोटी चीजें अच्छी लगती हैं, अचानक से नहीं। दीदी छोटी कहना चाहती है कि कभी हमने बबलू पापा को इतनी बातें बिंदिया बहन के साथ भी करते नहीं देखा। सच में। काश इतनी बातें करने की हिम्मत मुझ में भी होती तो मैं भी लड़कियों से खुल के बातें कर पाता। पुत्र, पराई नारियों से खुलकर बात करना अनुचित होता है। इससे आप अपने कर्म खराब करते हैं, आपको पाप लग सकता है। कौन हो भाई तुम? माइसेल्फ यम। अच्छा मेनका, मुझे जाना होगा। मैं अलविदा तो नहीं कहूंगा, कभी अलविदा ना कहना मेरी पॉलिसी है। अब फिर अचानक से दोबारा मिलेंगे, राइट? ओके, अच्छा, बाय बाय। टेक केयर। ये कहाँ चला गया अचानक से? एनीवेज, अब गार्डन आई हूँ तो गार्डन घूम ही लेती हूँ। चलिए देविया, इस नारी से बात करते हैं। चलिए माता। ये ऐसे कपड़े पहनकर क्या बेचने निकले हो? बेचने नहीं पुत्र, बांटने निकले हैं। सद्बुद्धि, हम यमलोक के राजा हैं। यम है हम। ऐसे कैसे लोग आजकल गार्डन में घूमने लगे? पुत्र, हमारी ये बबलू पापा अपनी पराई नारी को लेकर कहाँ चले गए? ये बाइक तो हमारे भैया की है। मतलब हमारे भैया यहीं पे हैं, कोनो लड़की के साथ। आज तो वो जो लड़की जो भी होगी ना, उसको तो हम बिल्कुल ठीक कर देंगे। रुको पुत्री, अब माते आपसे कुछ बात करना चाहती हैं। कौन माते? दीदी छोटी कहना चाहती है कि ये है माते। कौन दीदी छोटी? दीदी बड़ी कहना चाहती है कि हम हैं दीदी छोटी। कौन दीदी बड़ी? दीदी बड़ी कहना चाहती है कि ये हीरावती नंदिनी, तुम दोनों मुद्दे से भटक रहे हो। हम केवल आपसे ये कहने आए हैं कि आप जो भी कर रही है अनर्थ कर रही है। और दीदी बड़ी आपको चेतावनी देना चाहती हैं कि आप जो बिंदिया बहन के घर को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं, आप भूल जाएं। क्या? कौन है ये बिंदिया बहन? हम समझाते हैं बिंदिया बहन कौन है। बिंदिया बहन हमारी बहन है। अब आप समझ गए और आपको ये समझाना चाहते हैं कि अभी तो हम आपको प्रेम से समझा रहे हैं, लेकिन अगर आप नहीं समझी हम आपको वरदान से समझाएंगे। समझ गए? चलो। कौन थी ये तीनों अजीब कपड़ों में? मैं निकलती हूँ यहाँ से। अगर बबलू पापा को भैया की करतूत के बारे में पता भी लग गया ना तो बहुत गुस्सा करेंगे। कहाँ चले गए भैया? रुकिए पुत्री। यस। हम आपसे एक अत्यंत आवश्यक बात करना चाहते हैं। अब तुम कौन हो? यम है हम। और ये हैं यहाँ पर आमतौर पर चित्रगुप्त जी रहते हैं, किंतु ब्रह्मा जी ने किसी कार्यवश उन्हें ऊपर बुलाया है। किंतु इस समय मुद्दा ये नहीं है देवी, मुद्दा ये है कि हम आपको चेतावनी दे रहे हैं कि आप बिंदिया बहन का घर ना उजाड़ें। तो क्या बात करें, कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा है। क्या करें? आखिर है कौन ये बिंदिया बहन? बबलू पापा की धर्मपत्नी। बबलू पापा? अब बबलू पापा कौन है? बिंदिया बहन के धर्मपति। देखिए, मैं किसी बबलू पापा को नहीं जानती। I have had enough। मैं जा रही हूँ। किंतु देवी देवी, क्या कर रहे हैं हमरे भैया? हट जा डाइन हमरे भैया के पास से। I'm sorry। वो क्या है ना कि मेरी हील बिगड़ गई है। देवी आपका दिल बिगड़ रहा है। Shut up! अद्भुत। हमारी बात समझने के लिए धन्यवाद। चेतावनी याद रखना। What? चलते हैं। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? कैसे कैसे लोग मिल रहे हैं और क्या क्या बोल रहे हैं? तुम
गॉड, प्लीज अब ये मत कहना कि मैं किसी का घर उजाड़ने का प्रयत्न कर रही हूँ। हाँ, वो एक बात पूछे, तुमको पहले से पता है कि तुम किसी का घर तोड़ रही हो? कैसी लड़की हो? ओह गॉड, तुम कौन हो? हम बिंदिया हैं। ओह, तो तुम बिंदिया हो, बबलू पापा की धर्मपत्नी। लगता है हमरे भैया ने इसको हमरे परिवार के बारे में भी सब कुछ बता दिया है। हाँ हाँ, बबलू पापा की धर्मपत्नी और यमराज भैया की बहन, इकलौती बहन। देखो, हम तुम्हें बहुत जोर की चेतावनी देने आए हैं। अगर हमरी भाभी धुमोड़ना का घर तुमने तोड़ने की कोशिश भी की तो अच्छा नहीं होगा, हम बता रहे। उफ़्फ़ो, अब ये धुमोड़ना कौन है? धुमोड़ना हमरे यमराज भैया की पत्नी, और हमरे यमराज भैया की जिंदगी में हमरी भाभी की जगह कोई नहीं ले सकता। समझी तुम? समझी कि नहीं? ये क्या हो रहा है मेरे साथ? सारे पागल आके मुझे ही सुना के जा रहे हैं। दीदी बड़ी, माते, हम न बबलू पापा को सुधारने के लिए एक नई पुस्तिका लेकर आए हैं। अद्भुत नंदिनी, अति अद्भुत। अब अभी बढ़ के भी सुनाइए। अवश्य माते। बेचारी बिंदिया बहन, लगता है इन्हें बबलू के पापा की छिछोरी हरकत के बारे में पता लग गया। बेचारी भाभी, हमने भैया को लाइन पे लाने के लिए अब किताब भी पढ़नी पड़ रही है इन्हें। बिंदिया बहन, मेरी प्यारी बिंदिया बहन, कैसी हैं आप? हम ठीक है भाभी, आप कैसी हैं? महान है आप बिंदिया बहन। दर्द का इतना बड़ा घूंट पीकर भी मुस्कुरा रही है और हमें कुछ भी नहीं बता रही। हम कैसे कहें आपको कि हमको सब पता है। एक औरत ही दूसरी औरत का दर्द समझ सकती है। अब चिंता मत करिए बिंदिया बहन, सब ठीक हो जाएगा। हाँ भाभी, हम सब ठीक कर देंगे। अरे तू देखता जा, मैं सब ठीक कर दूंगा। बलदेव कपूर नाम ऐसे ही नहीं है मेरा। एक मिनट, ये बलदेव कपूर नाम होने से इस केस का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ना हो पर जिसका नाम है उससे तो कनेक्शन है ना। बलदेव कपूर एक बार कमिटमेंट कर लेता है ना तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनता है। जा, 7 दिन के अंदर अंदर मेनका तेरी, जा। क्या बात कर रहा है भाई, तू कमाल है कमाल। लेकिन कैसे, मतलब तू 7 दिन में क्या करने वाला है? मेरे भाई, मेरे दोस्त, देख, शादी पोस्ट ग्रेजुएशन होती है और प्यार ग्रेजुएशन। अब 12वीं पास किए बिना तो ग्रेजुएशन हो नहीं सकती ना। हाँ, और तेरे इस केस में 12वीं की परीक्षा है। मेनका से सबसे पहले दोस्ती होना, और इस काम को मैं कैसे अंजाम दूंगा ये मुझ पे छोड़। तू बस अब देखता जा मैं क्या करता हूँ। ये क्या कर दिया आपने भैया जी ब्रो? क्या आवश्यकता थी आपको चिट्ठी देकर बिंदिया बहन को ये बताने की? कितनी चिंतित हो गई होगी वो। हम सर, आप बहुत ज्यादा क्यूट मतलब बहुत ज्यादा प्यारे हैं, बहुत ज्यादा भोले हैं। आप समझते नहीं है बात को। मामा जी का मानना सिर्फ इतना सा है कि प्यार का भूत उतारना हो ना तो उसका इलाज सिर्फ पत्नी के हाथ होता है, पति की पिटाई। बिल्कुल सही कहा भैया जी ने। अरे हमारे पिताजी को एक बार लवेरिया हो गया तो मम्मी ने उठाया हारमोनियम, उनके सिर पे दे मारा था। बस तो सिर फट गया होगा उनका। अरे नहीं, हारमोनियम फूट गया। लेकिन पिताजी की जो बीमारी थी ना, एकदम छूमंतर हो गई। इधर देखो, बिल्कुल सही कह रहे भैया जी। प्यार का भूत समझाने से नहीं उतरता है, पत्नी के बेलन खाने से उतरता है। हाँ। अच्छा, यदि आप सभी को ऐसा लग रहा है तो हो सकता है पृथ्वीलोक पर ऐसा ही हो, किंतु हमें बिंदिया बहन की बड़ी चिंता हो रही है। हमें सिर्फ हमारी ध्रुमोना भाभी की चिंता हो रही है। आने दो आज भैया को, इनसे तो आज हम बात करके ही रहेंगे। कितनी चिंतित लग रही है हमारी बिंदिया बहन। बिंदिया बहन, भैया भैया, हमें आपसे बात करनी है। हम जानते हैं बिंदिया बहन आप क्या बात करना चाहती हैं।
आप जानते हैं, लगता है उस डायन ने बता दिया कि हम उससे मिलने गए थे। हाँ बिंदिया बहन, हम जानते हैं कभी कभी मनुष्य बहक जाते हैं, उनसे भूल हो जाती है, भावनाओं में बह जाते हैं। ऐसा मत कहिए भैया। अच्छा एक बात पूछे, आप हमें अपनी बहन मानते हैं ना? ये भी कोई पूछने वाली बात है बिंदिया बहन? तो भैया आप हमारी कसम खा के कहिए कि आप ये पराई औरत वाला चक्कर हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। कितना मजबूर कर दिया है बबलू पापा और उस पराई नारी ने हमारी बहन को। बिंदिया बहन, हम आपको वचन देते हैं कि हम ये पराई नारी का चक्कर समाप्त करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद भैया, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बबलू पापा, ये क्या किया आपने? यही सच है शायद मैंने प्यार किया। देखा माते कैसे बबलू पापा प्यार भरे गीत गुनगुना रहे हैं। आओ। तो निर्लजता की हद ही पार कर दी बबलू पापा ने। हो बबलू के पापा, एक बात सदैव याद रखिएगा, आदमी चाहे पराए बगीचे में कितना भी टहल ले, सुकून उसे केवल घर की छांव में ही मिलता है, समझे? मतलब ये बबलू पापा कि आदमी बाहर कितने भी पकवान क्यों ना खा ले, किंतु स्वाद उसे घर के खाने में ही आता है। हो मतलब ये कि बंदर कितना भी उछल ले, कभी ना कभी तो थकता ही है वो। आओ। अब इसका क्या मतलब है? ये क्या बात हुई और इसका क्या मतलब है, ये आप अच्छे से समझते हैं बबलू के पापा। बबलू पापा, आओ है आप पर। हो है आप पर बबलू पापा, हो। इन तीनों की दिमागी हालत बिगड़ती चली जा रही है। पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा रही थी। लगता है धुमोरना भाभी के सर पर बहुत गहरी चोट लगी है। चोट सर पे नहीं बबलू पापा, दिल पे लगी। और जब दिल पर चोट लगती है ना तो दिमाग बोरा ही जाता है। क्या मतलब? मतलब ये बबलू पापा कि पति पत्नी और वो के चक्कर में पिसती तो बेचारी पत्नी है ना वो का कुछ जाता है और ना पति का। अरे पहेली दिवस मना रही हो क्या सब? कोई ठीक से बताता है क्यों नहीं, क्या चक्कर चल रहा है? चक्कर चल रहा है बबलू पापा, हमरे यमराज भैया का बाहर किसी औरत से चक्कर चल रहा है। क्या आपको बबलू पापा के संबंध के बारे में पता था देवी? हाँ बबलू के पापा, लेकिन ये बात तो हम आपको बताने आए थे, आपको पहले से कैसे पता चला? प्रिय, चोरी छिपाई नहीं छिपती है। हमें क्या, बिंदिया बहन को भी पता है। वो हमारे पास आई थी हमसे मदद मांगने। हमारी बेचारी प्यारी बिंदिया बहन, हमने तो बबलू के पापा को समझाने का प्रयत्न भी किया था, लेकिन स्वामी हमें लगता है कि आपको स्वयं उनसे बात करनी चाहिए, क्योंकि एक पुरुष ही पुरुष को बेहतर समझा सकता है। उचित बात कह रही हैं आप प्रिय, हमें ही बबलू पापा से बात करनी होगी। मैं खुद बात करूंगा मिस्टर यम से। अरे धुमोरना भाभी जैसी भी हो, ये आदमी बाहर चक्कर चलाएगा क्या? मेरे घर की पॉलिसी नहीं है कि घर में बीवी होते हुए उसे धोखा दे। बबलू पापा हमारे मिस्टर यम, मैं आ रहा हूं। आपसे कोई आवश्यक बात करना चाहते हैं बबलू पापा। बात तो तुमसे मैं भी करना चाहता हूँ यमराज। वो बात जो तुमने बिंदिया से कही और वो वादा जो तुमने बिंदिया को दिया। आप हमारी कसम खा के कहिए कि आप ये पराई औरत वाला चक्कर हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। अर्थात बबलू पापा, बिंदिया बहन ने आपको सब कुछ बता दिया? हाँ यमराज, बिंदिया ने मुझे सब कुछ बता दिया। अब तुम ये मुझे बताओ कि तुम वो वादा पूरा करोगे ना? अवश्य बबलू पापा, अवश्य वादा पूरा करेंगे हम।
हम जानते हैं कि मनुष्य से भूल हो सकती है, किंतु हम ये भी मानते हैं कि मनुष्य को अपनी भूल सुधारने का एक अवसर अवश्य मिलना चाहिए। अरे वाह, ये तो अपनी गलती मान भी गया। वाह, शाबाश, बहुत अच्छे। मुझे तुमसे यही उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हें ये मालूम है पराई स्त्री के संबंध गलत होते हैं। अद्भुत बबलू पापा, तो आप ये मानते हैं कि पराई नारी के साथ संबंध अनुचित है? बिल्कुल, मैं ये मानता हूँ कि पराई स्त्री के साथ संबंध गलत होते हैं। हमारी पॉलिसी नहीं है किसी के साथ धोखेबाजी करना, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि कभी कभी आदमी भटक जाता है, बिखर जाता है। अद्भुत, बबलूक पापा तो अपनी गलती मान भी गए। अद्भुत बबलूक पापा, अद्भुत। जो हुआ वो एक भूल थी, किंतु अब आप भी समझते हैं कि पराई नारी के साथ कोई चक्कर नहीं। पराई नारी के साथ कोई चक्कर नहीं। वादा? वादा? अद्भुत हो गया ये तो। बबलूक पापा ने अपनी गलती भी मान ली और वादा भी कर दिया। बिंदिया बहन अत्यंत खुश होगी। चलो, मेरे गुस्सा करने से पहले ही यमराज ने अपनी गलती सुधारने का वादा भी कर लिया। डुमोरना भाभी बड़ी खुश होंगी। प्रणाम ससुर जी सूर्यदेव। हम अत्यंत भाग्यशाली हैं कि स्वयं महाराज यमराज हमें स्वामी रूप में मिले। उन्होंने और एक मनुष्य यानी बबलू के पापा को गलत रास्ते में जाने से रोका। सदैव हमारे स्वामी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। और हम अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हमें डुमोरना जैसी धर्मपत्नी मिली, जो हर नेक कार्य में हमारी सहायता करती है। आपका धन्यवाद दिए। I love you. स्वामी, I love you too. आशा रखते हैं अब बबलू के पापा कोई गलत काम नहीं करेंगे। सिग्नल वीक है, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। बोलो। नहीं नहीं, मेरे आसपास कोई नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ। बोलो बोलो। अच्छा, तो ये बता के प्लान क्या है? मेरी जान, बस दोस्ती के रास्ते से प्यार का सफर तय करना है, इतना ही करना है। स्वामी, अभी भी बबलू के पापा दोस्ती से प्यार तक का सफर तय करना चाहते हैं। अच्छा, तो प्लान सेट है ना? तो एक काम करना, उसके पीछे भागना, उसका फोन चोरी करना, उसके बंदे बचाने होंगे और मैं हीरो बन जाऊंगा। ठीक है? बिल्कुल सेट है, बिल्कुल सेट। देख, वो जो खास चीज थी ना, वो मैंने मंगा ली है, संभाल के रखी हुई है, मैं तेरे पास लेके आता हूँ। बस आज तो मेनका से चुरा के सीधा उसके दिल में उतर जाना है। नहीं, अभी भी बबलू के पापा दिल में घुसने की बात कर रहे हैं। किंतु प्रिय, वो क्या चुराने की बात कर रहे होंगे? स्वामी, मेनका पुत्री का दिल, और क्या? आई लव यू भाई, आई लव यू। आई लव यू टू यार। नहीं स्वामी, बबलू के पापा ने तो वो 3 जादुई शब्द भी कह दिया मेनका पुत्री को। अरे बबलू पापा, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं आप? अरे भाई, वो जॉगिंग के लिए जा रहा हूँ, थोड़ा सेहत का भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। नहीं? अरे वाह बबलू पापा, क्या बात है। हम तो बहुत ही खुश है कि आप अपनी सेहत का ध्यान रख रहे हैं। ओ, बबलू पापा, वो एक बात पूछिए, आप ना इन कपड़ों में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अच्छा, तुम भी बहुत प्यारी लगती हो बिंदिया, और हमेशा प्यारी लगती हो। ओ बबलू पापा, एक बात बोलना चाहते हैं। बोलो बिंदिया। आई लव यू बबलू पापा। आई लव यू टू बिंदिया। जॉगिंग? हाँ स्वामी, बबलू के पापा एक तरफ दूरभाष में दूर किसी को आई लव यू कह रहे हैं, और उसी मुंह से हमारी प्यारी बिंदिया बहन को भी आई लव यू कह रहे हैं। बड़े निर्लज निकले बबलू के पापा, बड़े निर्लज। हमें बबलू के पापा से ये आशा नहीं थी प्रिय। अनर्थ होने जा रहा है, और इससे पहले कि अनर्थ हो, हमें बबलू के पापा के सिर से ये पराई मेनका देवी के प्रेम का भूत उतारना ही होगा।